अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, वो मुझसे भी बड़ी शिकायत है। अच्छा मुफ्ती साहब, मादरत के साथ आपसे मुझे बहुत शदीद किस्म की शिकायत है। वो ये कि आप हमेशा मर्दों की दूसरी तीसरी चौथी शादी की तरगीब देते हैं, मगर जितनी तरगीब और जोर शादी पर देते हैं जोर दूसरी तीसरी बीवियों के हुक्म पर नहीं देते, जिसकी वजह से मर्द शादियां तो कर रहे हैं मगर छुप के और बहुत सारी ज्यादतियों के साथ। बीवी और तलाक याफ्ता की मजबूरी होती है वो कर लेती है। अच्छा, बेवा और तलाक याफ्ता की मजबूरी होती है वो कर लेती है, मगर सारी जिंदगी अज़ाब में गुजारती है और वक्त गुजरने के साथ न इधर की रहती है न उधर की रहती है, ज्यादतियों की लपेट में आ जाती है। साथ नहीं रखते या रहते हैं तो दूसरी बीवी के साथ। रमजान, ईद, बकरीद जैसे मौकों पर भी साथ नहीं होते। सोशल स्टेटस नहीं देते, अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूर रखते हैं। घर की मुकम्मल जिम्मेदारी औरत पर होती है। अगर औरत के पहले शौहर से बच्चे हैं तो इनकी मकान रिहायशी जिम्मेदारी भी औरत उठाती है। रात को अकेली रहती है, बीमारी में अकेली होती है, रोती रहती है। अच्छा, किसी से दिल का हाल कहे तो गीबत कहलाती है, वरना चुप रहे तो डिप्रेशन का शिकार होती है। मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, ये कुछ भी नहीं है इन खातून के साथ। वो मैं भी आता हूँ उसकी तरफ। यतीम बच्चों की मर्द की तरफ से सरपरस्ती बिल्कुल से महरूम रहती है, जमाने के ताने सुनती है, उसकी मौत। देखें ये जितनी बातें लिखी हैं हाथ में, उससे ज्यादा खवातीन के जुल्म की दास्तानें बयान कर चुका हूँ जिन्होंने दूसरी शादी करके औरत को लटका दिया। आज मेरा बयान इसी पे हुआ है कि ये जो छुपन छुपाई वाले केस है ना, बेगम से छुप के शादी की किसी औरत से, चंद दिन में जब दिमाग से एक भूत उतर गया तो उसको लटका के छोड़ दिया। आज ही मेरा बयान इसके खिलाफ हुआ है। अभी मैं वहीं से बयान करके आ रहा हूँ ना, इसी के खिलाफ। तो ये जिन खातून ने खत लिखा है, मैं मानता हूं ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि मैं दूसरी की तरगीब देना छोड़ दूं। देखो, एक बीवी पर भी तो बहुत जुल्म होता है कि नहीं होता हमारी सोसाइटी में। कितने मर्द हैं जिन्होंने एक शादी की और उल्टा यानी बीवी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, है कि नहीं है? लेकिन उसमें यह कहना शुरू कर दें कि निकाह ना करो। उसका हल ये है कि अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए। तो इस्लाम ने भी वजह उसकी है कि अगर मर्दों को यह कहें कि निकाह नहीं करना है तो औरत का और ज्यादा बेड़ा गर्क होगा, सोसाइटी में जिना फैलेगा। तो दूसरी तीसरी शादी का अगर हम लोगों को रोकना शुरू कर दें ना, तो मसला यह है कि बहुत सारी बेवा, तलाक याफ्ता, कमारी जिनकी उम्रें निकल रही हैं, उनकी शादी के चांसेस खत्म, नामुमकिन है। वो जिना की तरफ जाएंगी, कोई कफालत करने वाला नहीं है। अभी ये केस मेरे सामने आया चंद दिन पहले कि 30 साल की लड़की बेवा हुई है, 3 उसके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। लोग ज़कातें दे रहे हैं उसको जाके। भाई उसके देवर से बोलो यार, तो यतीम बच्चे तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी भतीजी हैं, इनके बाप बन जाओ तुम। कोई नहीं ऐसा। तो इसका तो मैं बयान करता रहता हूं कि मर्द जब दूसरी शादी करे हुकूक पूरे करे। और ये कुरान ने भी कहा है कि इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अदल का पहले सोचना है। अदल नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए इसकी इजाजत नहीं है। और नबी ने फरमाया जिसने 2 शादियां की और हुकूक पूरे न किए, क़यामत के दिन आधा धड़ फालिस ज़दा होगा उसका, ये अज़ाब अल्लाह उसको देगा। तो ये बिल्कुल एक अलमिया है, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि निकाह की तरगीब देना बंद कर दी जाए। तरगीब भी चलेगी और साथ साथ वईद भी चलेगी कि करना भी है और हुकूक अदा करके करना है। तो मर्द को चाहिए जब दूसरी की है तो दूसरी के बिल्कुल वही हुकूक है जो किसके हैं, पहली के, और पहली के बिल्कुल वही हुकूक है जो इधर उधर लुढ़कना नहीं है आपने, तो करना प्रॉपर तरीके से ही है। तो इसमें मैं जिस बहन ने भी खत लिखा है, मैं इस पे बहुत दफा बयान कर चुका हूं। लेकिन मेरे जो बयान यूट्यूब पे आते हैं ना, एक तो मेरा चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, उस पे आते हैं। वो पूरे 1.5 घंटे के बयान होते हैं जिसमें शादी की बात भी होती है, हुकूक की बात भी होती है। लेकिन जो दूसरे चैनल मेरे बयान चला रहे हैं वो शॉर्ट क्लिप चलाते हैं, वो चुटकुले वाली चीजें चला रहे होते हैं क्योंकि उनको व्यूअर्स चाहिए, पैसा कमाना है एडवर्टाइज के जरिए। वो कहते हैं कि यार जो मजेदार किस्म का क्लिप चलेगा ना सोसाइटी में, उस पर वैसे ही थंबनेल लगा के वो फिर पूरी बात नहीं कर रहे होते। मैं एक मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। मैंने एक दफा बयान किया कि भाई जो नौजवान लड़के हैं ना, उनकी जल्दी शादी होनी चाहिए। बहुत सारे नौजवानों ने क्या किया, अब्बा को जाके तंग करना शुरू कर दिया। हम 15 साल के हो गए, हम 18 साल के हो गए, हम 19 साल के हो गए, बाले हो, हमारी शादी करो शादी करो। अब्बा आए उनके मेरे पास के, यार अभी कुछ कमाता नहीं है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसके 20 बच्चों को भी मैं ही पालूंगा। मैंने कहा हजरत, मेरा 1 घंटे का बयान अगर इस पर हुआ है ना कि नौजवान जल्दी शादी करे, तो 2 घंटे का इस पर हुआ है कि अपने खर्चे पे करें। आई बात समझ? 2 घंटे का इस पर हुआ है कि करें किसके खर्चे पे, कमा के अपने खर्चे पे करें, अब्बा के खर्चे पे नहीं। मैंने कहा हुआ ये है कि मेरा 1 घंटे का बयान इस पर हुआ था कि 4 शादियां करें, 1.5 घंटे का इस पर हुआ था कि हुकूक भी पूरे करें। हुआ ये, एक लतीफा सुनाऊं फिर ये समझ में आएगा, एक लतीफे से समझ में आएगा। एक दफा ना एक गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट दिया, एक साहब गए, उसने देखा 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक गड़ा खोद रहा है, जो मिट्टी बाहर निकलती है ना, दूसरा वो मिट्टी उस गड़े में डाल के उस गड़े को क्या कर रहा है, बोलो बंद कर। ये हैरान हो गया, यार खोदते की वजह वापस बंद करना है। इसने पूछा मसला क्या है? उसने कहा भाई गवर्नमेंट ने 3 आदमियों को प्रोजेक्ट दिया था दरख्त लगाने का, मेरा काम था गड़ा खोदना, दूसरे का काम था उसमें दरख्त रखना पौधा, तीसरे का काम था मिट्टी डालना। वो दूसरा छुट्टी पे गया हुआ है तो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। दूसरा कहां गया हुआ है? छुट्टी पे। वो इत्तेफाक से उसको तबीयत सही नहीं, तो हमने कहा हम तो गड़ा खोद का और मिट्टी डालने वाला काम तो पूरा करें ना, दरख्त लगाता रहेगा। तो मैंने कहा मसला ये है कि जब मेरा 4 शादियों पे बयान हुआ था तो ये साहब मौजूद थे, जब हुकूक पर बयान हुआ तो ये छुट्टी पर थे उस दिन।
میں نے جب یہ بیان کیا تھا کہ نوجوان جلدی شادی کریں اس وقت یہ نوجوان موجود تھا. میرا جب یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے خرچے پہ کریں تو یہ کہاں تھا؟ یہ چھٹی پر تھا. تو بھائی اسلام کے حکم کو جب لینا ہوگا تو پورا لینا ہوگا, آدھا لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پورا پراپر حکم لیں گے تو پھر ہوگا, نہیں تو آدھا والا نہیں ہوتا. آپ کے ابا کو تھوڑی ابا نے اپنی کر لی, تو بڑا کر دیا تجھے کھلا پلا کے, اب تیرے. اور پھر میرا بیان سن کے بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے. پھر آپ کے ابا کہے گا یار میں اپنی اسپیڈ کو بھی میں اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں, تیری اسپیڈ بھی کس کے کندھوں پہ آ رہی ہے, اس کا بھی میں. ابا کر دے تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اگر بچہ سمجھدار ہے, پڑھائی میں ہے, تو ابا کر دے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب. لیکن ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ جو ہماری بہن نے اپنی شکایت پیش کی ہے بالکل صحیح ہے. ایسی بہت ساری خواتین ہم اس سے غافل نہیں ہیں, اور بیان میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا وہ میں بات مکمل کر دوں کہ جو موبائلوں میں نمبر ہے نا, ان کو پیغام بھیج دو. نکاح کرنا ہے تو میں ابا کو لا رہا ہوں. ابا آپ جائیں گے نہیں, میں بتا دوں آپ کو, خود چلے جائیں, آپ کے ابا سے ملنے آ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں آپ. تو کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج سے میرا آپ سے تعلق کیا ہے بتاؤ. اللہ میاں نے دو ہی راستے رکھے ہیں, یا تو بیوی بناؤ فوراً. اچھا بیوی میں ایسا نہیں, لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی 1 سال سے میری گپ شپ ہے, میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں شادی کر لوں گا. یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے کے لیے گپے لگانا, ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے. گپے لگائے جا رہے ہیں اور اتنے تعلقات اور ڈیٹے مار رہے ہیں. گوروں نے یہی کیا نا, گوروں نے یہی کیا کہ یار ہم انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کیسے شادی کر لیں. پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پہلے 1 سال ٹائم تھا اس کا, پھر 2 سال, پھر 10 سال, پھر اب یہ ہوا کہ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں, شادی بعد میں. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میرے بھائی جو نکاح کے بعد کی لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, نکاح سے پہلے والی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. شریعت نے اجازت دی, ایک نظر دیکھ لو, پسند نہیں آئی تو مت کرو, پسند آ گئی ہے تو نکاح کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن نے بڑی سخت دھمکی دی ہے, فمن ابتغى وراء ذلك. اللہ کہتے ہیں اس باؤنڈری کو جو کراس کرے گا نا, فاولئک هم العادون, انہوں نے میری حدود کو کراس کیا ہے, میری باؤنڈری کو کراس کیا. میں انتقام لوں گا ان سے, ان اللہ عزیز ذو انتقام, انتقام لوں گا. تو جو ہے آپ کے پاس اب تک موبائلوں میں نمبر ہے, نکاح کر لیں. یا اس کو اگر وہ کہنا ایکچولی میری گھر والے, جب گھر والے مان جائیں گے تو رابطہ کر لینا, ایک مس کال دے دینا, میں سمجھ جاؤں گا گھر والے مان گئے. اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ تو جتنے غفار وسیم کے نام سے سیو کیے اڑا دیں سالے, کیونکہ مجھے پتا ہے اتنے نیک آپ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو لوگوں نے ایسے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ سارے اڑا دیں. جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو رہنے دیں, آپ سچی مچی کے ستار کو رہنے دیں, سچی مچی کے سلیم کو بھی رہنے دیں, جھوٹی موٹی کے سارے کیا کر دیں, نکال دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.